हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। चलो आज बात करते हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जिसने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक रोमांटिक लव स्टोरी को भी फेल कर दिया है। आज हम बात करेंगे सृजना और विवेक की। सृजना और विवेक मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। सृजना और विवेक कॉलेज में मिले थे। विवेक सृजना के सीनियर थे। वहीं पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद उन दोनों का 6 साल तक रिलेशनशिप चला। 6 साल के बाद सृजना और विवेक ने अपनी फैमिलीज की रजामंदी से शादी कर ली। हालांकि विवेक की फैमिली तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन सृजना को अपनी फैमिली को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर दिनों तक अपनी फैमिली को मनाने के बावजूद भी जब सृजना के पेरेंट्स नहीं माने, तब सृजना ने अचानक से एक दिन विवेक को अपने घर पर बुला लिया। और जब सृजना के पेरेंट्स विवेक से मिले, उन्हें विवेक बहुत भा गए और उन्होंने तुरंत ही विवेक और सृजना की शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद नेपाली रीति रिवाजों के साथ सृजना और विवेक की शादी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। विवेक अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे और सृजना टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। सृजना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। 2020 में दोनों की शादी हुई। इसके बाद 2022 में विवेक को अपनी पीएचडी के लिए यूएस जाना था। आगे जॉर्जिया कॉलेज में विवेक का पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया था। विवेक सृजना को लेकर यूएस चले जाते हैं। वहाँ पर 1 साल तो अच्छा बीतता है। विवेक अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं। सृजना भी सोशल मीडिया पर अपने हर इवेंट हर दिन को शेयर करती है। लेकिन इसके 1 साल के बाद अचानक से विवेक के सर में दर्द रहने लगता है। शुरू में तो विवेक घर में ही रखी पेन किलर से काम चला लेते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये दर्द बहुत बढ़ने लगा और एक दिन ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि विवेक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाए और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जिसके बाद विवेक और सृजना ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे। यूएस में डॉक्टर्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। घर से निकलते वक्त विवेक ने सृजना से कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने विवेक का चेकअप किया। डॉक्टर्स ने विवेक और सृजना को बताया कि विवेक को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर है। बात सुनकर विवेक और सृजना दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। के बाद कुछ और टेस्ट हुए। के बाद पता चला इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर विवेक की 2 कीमोथेरेपीज हुई और कीमोथेरेपी के दौरान सर के बाल झड़ जाते हैं। इससे विवेक और ज्यादा दुखी थे कि सृजना ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अपने भी बाल काट दिए। इससे विवेक को ये ना महसूस हो कि बिना बालों के वो अच्छा नहीं लगता। लड़की के लिए बाल कितने कीमती होते हैं और सृजना ने वो बाल अपने प्यार के लिए कुर्बान कर दिए। इसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि विवेक के पास सिर्फ 6 महीने हैं। विवेक का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सृजना विवेक का हर तरह से ध्यान रखती है, बीवी बनकर और एक माँ बनकर। दोनों यूएस में बिल्कुल अकेले थे और उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स भी नहीं था। इसकी वजह से उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही थी। इसके बाद उनके कुछ दोस्त आगे आते हैं और यूएस में एक मुहिम चलाते हैं जिसमें लोग उनके इलाज के लिए बहुत से पैसे डोनेट करते हैं। के थ्रू विवेक का इलाज होता है। सृजना हर दिन विवेक की अपडेट सोशल मीडिया पर डालती थी। कभी वो विवेक को ब्रश कराती थी, कभी उनके लिए खूबसूरत कैप्स लेकर आती थी, कभी विवेक को बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, विवेक का स्पंज कराती थी। उनकी डेली रूटीन के हर एक काम सृजना बहुत प्यार से एक माँ की तरह करती थी। विवेक का वजन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सृजना के लिए उन्हें उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी सृजना की एक्सरसाइज, उन्हें उठाना बिठाना हर चीज खुद से करती थी। सृजना ने विवेक का लास्ट बर्थडे बहुत ही एंथुसियास्टिकली सेलिब्रेट किया क्योंकि सृजना को पता था कि शायद विवेक का ये बर्थडे आखिरी बर्थडे होगा। सृजना ने अपने एक पोस्ट में विवेक का 2015 से लेकर 2024 तक सारे बर्थडेज की फोटोज अपलोड की हैं। सृजना विवेक के हर एक मोमेंट को कैप्चर करती थी। हालांकि इससे बढ़कर भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो सृजना कैप्चर नहीं कर पाई होगी, जो बहुत ही पेनफुल रहे होंगे। सृजना के इन सब एफर्ट्स को देखकर हर कोई सृजना का मुरीद हो गया है। और आज के टाइम में जहां अतुल सुभाष के जैसे केस सामने आ रहे हैं, जिन मामलों में औरतें अपने हस्बैंड को मरने के लिए मजबूर कर देती हैं, वहीं पर सृजना और विवेक की स्टोरी शादी जैसी इंस्टीट्यूशन को और मजबूत बनाती है और ये बताती है दुनिया में हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अथक प्रयास और इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी सृजना विवेक को नहीं बचा पाती और दिसंबर 2024 को विवेक की मौत हो जाती है। इसके बाद पहली बार सृजना का रोते हुए वीडियो सामने आता है। इससे पहले सृजना हर एक वीडियो में हिम्मत के साथ विवेक के कैंसर से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और विवेक को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। विवेक की मौत के बाद सृजना पूरी तरह से टूट गई और जो दुख उन्होंने अभी तक अपने भीतर समेटा हुआ था, वो फिर आंसुओं और चीखों की पुकार के रूप में बाहर आया। और इस तरह से विवेक और सृजना की लव स्टोरी दी एंड होने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।